साथियों, आपने कभी रेस के घोड़े को रेस के मैदान में दौड़ते हुए देखा है? आपने देखा है कि किस प्रकार उसकी स्पीड धीरे 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 करके बढ़ती जाती है। किस प्रकार जब उसको घुड़सवार एक चाबुक मारता है उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर एक चाबुक मारता है फिर उसकी स्पीड बढ़ती है। कभी कभी तो घोड़ा सोचता है कि ये दुश्मन है मेरा घुड़सवार मेरा दुश्मन है जो मुझे मार रहा है, लेकिन असल में वो घुड़सवार अपने घोड़े को जिताना चाहता है, क्योंकि वो उसे जितनी तकलीफ देता है वो उतनी तेज भागता है और आखिर में वो घोड़ा अपने घुड़सवार के चाबुक की वजह से ही उस जंग को जीत जाता है। शायद यही जंग आरती भी लड़ रही है। वो ऊपर वाला उसे तकलीफ दे रहा है, वो ऊपर वाला उसे परेशान कर रहा है। ये जमाना, ये समाज, उसके अपने घर वाले भी आज उसके साथ नहीं हैं, लेकिन वो इस जंग में जीतना चाहती है। इसीलिए वो मालिक भगवान रूपी उस घुड़सवार के चाबुक को सहती जा रही है और हिम्मत से खड़ी हुई है। और यही हिम्मत हम भी क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, इस मुहिम को जारी रखना चाहते हैं, इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं और मानवता को जिताना चाहते हैं। तभी तो समाज में घट रही हर एक मुद्दे को हम आपके सामने रख रहे हैं। साथियों, आज फिर से हम आपके लिए लाए हैं आरती छोटू केस में एक नई अपडेट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे मेरे दर्शकों को। मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि न सिर्फ आरती छोटू केस बल्कि इस दुनिया का हर एक ज्वलंत मुद्दा हम सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। तो साथियों, आज के मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो इस समय केस चल रहा है। आरती के परिवार वालों की तरफ से एक वकील हायर किया गया है, छोटू के परिवार वालों की तरफ से एक वकील हायर किया गया है, लेकिन उन दोनों वकीलों के बीच में जो कश्मकश, जद्दोजहद और बहस चल रही है, वो बहस चल रही है सिर्फ एक, सच की और झूठ की। सच एक होता है, झूठ हजार होते हैं, और ऐसा ही एक झूठ आरती के घर वालों की तरफ से उनके वकील बोलते हैं कि क्या कारण था उस रात। उमेश यादव अपने बयान में अगर ये कहते हैं कि उस रात को वो आए, उन्होंने अपने बच्चे को मार खाते हुए, पिटते हुए देखा, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने तनिक रत्ती भर भी कोशिश क्यों नहीं की। कितने बेशर्म हैं वो लोग। वो आगे बोलते हैं कि क्या कारण था जो उमेश यादव, छोटू यादव के पिताजी, उस दिन उस रात को वो दरवाजा तोड़कर अंदर क्यों नहीं आए। वो तो गांव का दरवाजा था, वो बेचारा पानी मांग रहा था, जैसा कि अपने बयान में उमेश यादव ने बोला है। तो अपने बच्चे को मार खाता देख उन्होंने उस दरवाजे को क्यों नहीं तोड़ा। साथियों, आप उस रात की स्थिति पे अगर गौर फरमाएंगे तो आप मान लीजिए, एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक जगह भूकंप आया। भूकंप आने के बाद एक परिवार के दो सदस्य भगवान को प्यारे हो गए, एक सदस्य बच गया। तो पता है वो क्या बोलता है कि क्यों नहीं वो जो दो सदस्य भगवान को प्यारे हो गए वो उस दीवार के कोने के नीचे छिप गए जहां पे मैं छिप सका। ऐसा नहीं होता है साथियों। जब विपदा आती है तो इंसान का दिमाग वैसे ही घूम जाता है। सोचिए जरा उस बाप की उस रात क्या हालत रही होगी जब 8 से 9 लोग उस बेचारे बच्चे को मार रहे हैं, उसके नाखून खींच रहे हैं, उसके दांत तोड़ रहे हैं, लोहे के औजारों से, रॉड से, लाठी से, डंडे से मारते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं। वो बेचारा बाप क्या करेगा, उसका तो माइंड वैसे ही घूम जाएगा। उसके बाद जैसा कि आरती के घर वाले खुद बोलते हैं कि ऐसा बयानात में बोला है उमेश यादव ने कि दरवाजा बंद था, वो दरवाजा तोड़ के क्यों नहीं आए। साथियों, दरवाजा तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। वो बरगला रहे हैं पुलिस को, कानून से मजाक कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं और बात को घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि अपने बयान में बोलते हैं छोटू यादव के पिताजी उमेश यादव कि कौन बाप नहीं जाएगा अपने बेटे की जान बचाने के लिए। मैंने भी पूरी कोशिश की, मैं खिड़की से देख रहा था, मेरा बेटा बेचारा मर रहा था, लेकिन जैसा कि वो कहते अपने आगे बयान में, हमारा और आरती के पिताजी का मिलना जुलना था। हम लोग कोई नए नहीं थे, आपस में मिलते जुलते थे। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसे मार रहे हैं और मारते मारते मेरे बच्चे को करंट के तार लगा के जान ही उसकी खत्म कर देंगे, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैं सत्संगी हूं। और जैसा आरती के पिताजी के बारे में
छोटू यादव के पिताजी उमेश यादव बोलते कि वो भी सत्संगी हैं, हम दोनों लोग साथ में सत्संग में जाते थे। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आरती के पिताजी की सोच इतनी छोटी, इतनी बैकवर्ड, इतनी गंदी होगी कि वो बेचारे मासूम छोटू को करंट लगाकर मार देंगे। नाम बताते हैं, नाम सुनिए, कितने लोगों ने मारा, कितने लोगों ने साजिश की मिलजुल कर। बताते हैं कि पहले तो थे धीरेन्द्र यादव, आरती के पिताजी, दूसरे थे पवन यादव, आरती के बहनोई जीजा आप बोल सकते हैं, तीसरे थे रविकांत यादव, आरती के बड़े भाई, रूबी देवी, आरती की भाभी, चंदन यादव, अरुण यादव, निर्भय यादव, मिथिलेश यादव, ऐसे करके 8 से 9 लोग उस दिन मार रहे थे लाठी डंडों से। कैसे वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ सकते थे? मैं सुन रहा था, वो बेचारा बच्चा मेरे सामने पानी की मांग कर रहा था। मैं पानी लेने गया दूर दराज के जगह पे, तब वहां पे मैं देख रहा था, लोग ये देख रहे थे कि वो बेचारा बच्चा मर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई भी अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठा रहा था। मैं सबके सामने हाथ जोड़ के भीख मांग रहा था, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को पानी तक तो पीने दो, लेकिन किसी ने एक पल भी मेरी आवाज को नहीं सुना। मैं अकेला, सबके पैर पड़ रहा था, लेकिन किसी ने भी मेरे दुख को एक पल के लिए भी महसूस नहीं किया। फिर वहां से मैं दौड़ा दौड़ा, भागा भागा वापस अपने गांव में आया। वहां से मैं कुछ और लोगों को बुलवा के लाया और फिर उसके बाद हमने आके दरवाजा जब तोड़ा, छोटू को अपने हाथ में लिया, गोद में लिया, तो पाया कि बेचारे की सांसें नहीं चल रही हैं, नहीं चल रही हैं तब उसकी सांसें। उसे मार दिया गया है, और मारा भी कैसे गया है? अपने बयान में बताते हैं उमेश यादव कि उसको करंट के झटके जहां जहां दिए गए वहां पर नील के निशान बन गए थे। यहाँ सीने में, हाथ में, कान में, नाक में, मैंने खुद देखा कि उसके निशान नील के पड़ चुके हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये लिख के आया है। लेकिन उसके बावजूद भी आरती के घर वाले इस केस को भरमाने की, वकीलों को बरगलाने की, कानून के साथ मजाक करने की अपनी कोशिश किए जा रहे हैं। और साथियों, एक ये अफवाह ही है, कुछ ऐसे बयानात जज के सामने रख रहे हैं जैसे कि क्यों नहीं दरवाजा तोड़ा, क्यों नहीं किसी और को फोन किया। इन बयानों से ये केस कमजोर होता जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कि आरती के पक्ष में ये केस किस तरीके से मजबूत हो रहा है, तो वो भी सुनिए। पहली बात यह है कि आज के दौर में किसी भी अपराधी को पकड़ने का सबसे बड़ा जो टूल है ना, वो टूल है CDR, यानी कि कॉल डिटेल रिपोर्ट। उस रात, उस बंद कमरे, उस 4 दीवारी में छोटू के मोबाइल की लोकेशन तो आई, साथ में इन 8-9 लोगों के मोबाइल की भी सारी लोकेशन आई है। यानी कि एक तरफ पुलिस को लोकेशन का सबूत मिल गया है, दूसरा सबूत मारने वाला, यानी कि जो 8-9 लोगों ने मारा वो भी सभी वहां उपस्थित थे। तीसरा सबूत, जिससे मारा वो सारे हथियार, औजार वहां पर पुलिस को मिले हैं। एक तार मिला है बड़ा सा लंबा सा, जिससे छोटू को करंट दिया गया। वो प्लास मिला है जिससे छोटू के नाखून को उखाड़ा गया। आगे सुनिए, पुलिस बोलती है कि हमें मोटिव भी मिल चुका है। मोटिव यानी कि किस उद्देश्य से छोटू की जान ली गई, मोटिव भी मिल चुका है, क्योंकि वो उसकी बेटी से प्यार करता था और इस संकीर्ण बैकवर्ड सोच वालों ने ऑनर किलिंग करके छोटू को मौत के घाट उतार दिया। आगे सुनिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात की गवाही दे रही है कि करंट के झटके भी दिए गए और उसे लाठी डंडों से मारा पीटा भी गया। करंट के झटके दिए जाने के कारण ही छोटू की मौत हुई। आगे सुनिए, इसमें न सिर्फ आरती की गवाही मायने रख रही है, बल्कि उमेश यादव की भी गवाही मायने रख रही है। तो ये जो 4, 5, 6 जो सबूत हैं, यही केवल हैं जो इस केस में आरती को न्याय दिलवा सकते हैं। साथियों, हम आपसे आगे यही इल्तिजा, यही उम्मीद करना चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स का जो सेक्शन है उसमें जरूर बताइए कि आखिर इस तरह की अफवाहें, इस तरीके के झूठ जो आरती के घर वाले बोल रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? क्यों नहीं वो सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हमने ही ये काम किया। हो सकता है कि ऐसा वो नहीं करें। हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर पुलिस को ये दर्शाना पड़ेगा, कानून को ये दर्शाना पड़ेगा कि आरती को इस समय हमारे सपोर्ट की जरूरत है। एक बेचारी बिहार की अकेली बच्ची को हमारे सपोर्ट की जरूरत है, और वो सपोर्ट तभी मिल पाएगा जब हम सब लोग छोटू के हत्यारों के खिलाफ खड़े होकर एकजुट में बोलेंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कमेंट बॉक्स का जो सेक्शन है उसमें आप जरूर लिखिए कि किस प्रकार से हमें यानी क्राइम वर्ल्ड की टीम को
आरती की और मदद करनी चाहिए, किस प्रकार से आप अपनी तरफ से आरती की और मदद कर सकते हैं। ना सिर्फ हमें यह देखना चाहिए कि हम आरती का सपोर्ट करें, बल्कि इस केस को एक नजीर बनाकर हिंदुस्तान में दिखा दें। साथियों, हमारी इस केस पर पैनी नजर रहेगी और जब तक आरती और छोटू के दोषियों को सजा नहीं दिलवा देते हैं, जब तक हम बेचारे छोटू के माँ बाप को न्याय नहीं दिलवाते हैं, हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। और आपसे भी यही इल्तिजा करना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस मुहिम को और जोर शोर से बढ़ा सकें। साथियों, ना सिर्फ ये आरती छोटू केस जिस पे हमारी पैनी नजर है, बल्कि हिंदुस्तान में घटने वाली हर एक घटना, हर एक ज्वलंत मुद्दा जो कि आज के दौर में वर्तमान में घट रहा है या कल कभी इतिहास में घटा होगा, जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला मुद्दा होगा, सबसे पहले हम आपके पास जरूर लेके आएंगे। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल के बटन को दबाकर हर वीडियो को अपने पास सबसे पहले पाने की मुहिम को भी जारी रखिए। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।